प्रिय विद्यार्थियों, हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हिंदी संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल, संस्कृत प्रवक्ता, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ। आपका क्लास 12th हिंदी खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ 2 संस्कृत भाषा या महत्व में आज आपको अध्ययन करना है। और संस्कृत भाषा या महत्व पाठ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम सब इस पे बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ये परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। प्यारे बच्चों, पहले हम इसको एक बार पूरे पैराग्राफ को मन लगा करके बहुत ध्यान से धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे ताकि इसका उच्चारण भी आपको समझ में आ जाए। हमारे साथ उच्चारण करेंगे। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भावनी शब्द संदोह प्रस्तविनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृतनाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं निखिलेश रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वासाम् आर्यभाषाणां जननी इति मन्यते। भाषा तत्त्वविद्भिः संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्य अपि दृष्टेः अविषयः। संस्कृतस्य गौरवम् एव दृष्टिपथम् आनीय सम्यक् उक्तम् आचार्य प्रवरेण दंडिना। प्यारे बच्चों, इसको हमने पढ़ा और मेरे साथ आप लोगों ने उच्चारण भी किया है। आइए अब एक एक शब्द का माने और जो इन कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ भी ऊपर दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे होंगे, जनमानस पावनी। जन माने ये जन, मानस, पावनी अलग अलग किया गया। और जन माने लोगों के, मानस माने मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली। इसी प्रकार भव्य भाव उद्भावनी, भव्य धन भाव धन उद्भावनी, ये प्रत्येक शब्द को अलग अलग किया गया। और इस प्रकार इसका शब्दार्थ देखें। भव्य माने सुंदर, भाव माने भावनाओं को, उद्भावनी माने उत्पन्न करने वाली, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में। अब ये वाङ्मयेषु शब्द है, इसमें येषु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है। प्रथिता प्रसिद्ध है। बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, तो इसको अलग अलग विच्छेद करते हैं। बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, अर्थात बहु माने अनेक या बहुत प्रकार के, विधि माने प्रकार के, ज्ञान माने ज्ञान का, आश्रयत्व माने आश्रय होना, अन्वाख्याता माने कहा है। आगे देखेंगे। धन्यो अयम भारत देशः। ये धन्यो अयम में देख रहे होंगे एक एस की तरीके बना हुआ, जिसको हम पूर्व रूप आ कहते हैं। और जिस शब्द के बीच में ये एस की तरह आ जाता है चिन्ह, इसको पूर्व रूप स्वर संधि कहते हैं। ये पूर्व रूप स्वर संधि का उदाहरण है धन्यो अयम। इसका विच्छेद जब करेंगे, धन्यो धन अयम, धन्यो अयम, तो धन्यो माने धन्य है, अयम माने यह, भारत देशः माने भारत देश। इसका जब शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, अयम माने यह, भारत देशः माने भारत देश। ये भारत देश
धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुल्लसति अर्थात उल्लास प्रदान करने वाली, प्रसन्नता प्रदान करने वाली या आनंद प्रदान करने वाली, जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य माने सुंदर, भाव माने भावनाओं को, उद्भावनी माने उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली, और शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द को संदोह प्रसवनी अर्थात शब्दों, सुंदर सुंदर शब्दों को जन्म देने वाली या उत्पन्न करने वाली, सुर भारती माने देववाणी, सुर माने देवताओं की, भारती माने वाणी, सुर भारती माने देवताओं की वाणी। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि अर्थात ये विद्यमान है, निखिलेषु अखिलेषु अर्थात संपूर्ण विश्व में भी, या संपूर्ण साहित्यों में, वाङ्मय माने होता है साहित्य, संपूर्ण साहित्यों में या सभी साहित्यों में, अस्य माने इसका, अस्याह माने इसका, वाङ्मयम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्नम चा वर्तते, चा माने और, सुसंपन्नम ने सुसंपन्न है अर्थात परिपूर्ण है, वर्तते माने है। इयमेव भाषा, यह भाषा, एवं माने ही, संस्कृत नामना अपि संस्कृत के नाम से, अपि माने भी, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध है अर्थात यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम माने हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः माने चारों वेद, सर्वा उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि चा माने और, अन्यानि माने अन्य, और अन्य अनेकों महाकाव्य, नाट्यादीनि माने नाटक आदि, अस्यामेव माने इसी भाषायां माने भाषा में, लिखितानि सन्ति माने लिखे गए हैं या लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा अर्थात इयमेव माने यही, भाषा माने भाषा, यही भाषा अर्थात संस्कृत भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की, अर्थात इस भारत देश में आर्य भाषाओं का एक परिवार है, उस आर्य भाषा परिवार की जननी माने माता या माँ, मनते माने मानी जाती है। भाषा तत्वविद भी अर्थात किसके द्वारा, भाषा तत्वविद भी माने भाषा के जो विद्वान हैं या भाषा के जानकार जो अध्येता हैं, अर्थात भाषा के विद्वानों के द्वारा ये जाना जाता है कि ये संस्कृत भाषा ही सभी आर्य भाषाओं की जननी है अर्थात माता है। संस्कृतस्य गौरवम अर्थात संस्कृत के गौरव को, गौरव माने गौरव को द्वितीय विभक्ति है, संस्कृतस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है अर्थात संस्कृत के गौरव को, बहुविध ज्ञानाश्रितम, बहु माने बहुत प्रकार, विधि माने प्रकार के, बहु माने बहुत, विध माने प्रकार के, ज्ञानाश्रितम ज्ञान के, आश्रितम माने ज्ञान को आश्रय प्रदान करने वाले, व्यापकतंचा और इसकी व्यापकता या इसकी जो प्रचार और प्रचार है, न कस्यापि दृष्टि है अर्थात और न माने नहीं, कस्यापि माने किसी भी, दृष्टि या विषय अर्थात इसकी दृष्टि में कोई भी विषय अछूता नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एवं संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए ही, दृष्टि प्रथम माने, दृष्टि माने ध्यान में, प्रथम अर्थात रखते हुए ही, सम्यक उक्तम आचार्य प्रेरण दंडिता अर्थात सम्यक माने ठीक ही, उक्तम माने कहा है, किसने कहा है, आचार्य प्रवण, आचार्य प्रेरण, आचार्य प्रवर माने होता है श्रेष्ठ अर्थात आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है देखेंगे आगे। दैवी, दैवी माने ईश्वरी या इसी को वाग माने वाणी या बोली कहा जाता है। अनव्याख्याता माने होता है कहा है, और महर्षि माने ऋषियों के द्वारा, ऋषियों में जैसे महर्षि में तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसी को नीचे श्रुति परक वाक्य है, संस्कृतम नाम देवी वाग व्याख्याता महर्षि। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक आई है स्लाइड में,
सही कर देंगे हम पीडीएफ में। संस्कृतम नाम दैवी वाग व्याख्याता महर्षि। महर्षियों के द्वारा या ऋषियों के द्वारा, इसमें महर्षि में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, अर्थात ऋषियों के द्वारा संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा गया है, या संस्कृत को देवताओं की ईश्वरीय वाणी कही जाती है। अब इसके बाद अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि जैसे आया है श्रुति कुछ काठिन्य निवारण है, और इसी में देखेंगे नीचे जो पैरा आया है इसको पहले पढ़ लेते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम्, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यं च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थं यादृशीं प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्यत्। मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशीं विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत् तादृशीं। दया दानं शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेकी गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। प्यारे बच्चों, आइए देखिए, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनको ऊपर स्लाइड में दिए गए हैं, जिसमें श्रुति माधुर्यं च, श्रुति माने बोली, चा माने और, माधुर्य माने मधुर या मीठी, अर्थात इसकी श्रुति जो बोली है बहुत ही मधुर है। यादृशी माने जैसी, तादृशी माने वैसी, वर्तते माने है, किंचित माने कुछ, और अन्यत माने अन्य, और अनुशीलनेन अर्थात अध्ययन करने से या पढ़ने से, या उसको पढ़ने से, अध्ययन करने से, या उसको निरंतर ध्यान में रखने से, चा माने और, अनेके और अन्य अनेकों गुण। तो प्रत्येक शब्द का इसमें एक एक शब्द को आइए अनुवाद करते हैं। संस्कृतस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जिस शब्द के अंत में अस्य आ जाता है, अस्य अयो आनाम, उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे संस्कृत से एक वचन, संस्कृत से संस्कृतयोः संस्कृताणाम, तो संस्कृत में षष्ठी विभक्ति एक वचन संस्कृत का, संस्कृत का साहित्यम माने जो साहित्य है, सरसम बहुत ही सरस है, रस से परिपूर्ण, सरस माने होता है रस से परिपूर्ण। व्याकरणं च, और चा माने और, इसकी व्याकरण, सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा, चा माने और, तस्य माने अर्थात इसकी गद्य और पद्य में लालित्य है, और भाव बोध सामर्थ्यम, भावनाओं को समझने की, बोध माने समझने की सामर्थ्य है इसमें। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च, और इसकी जो बोली है, इसकी जो श्रुति है, बहुत मतलब मधुर और अद्वितीय है। चा माने और, अद्वितीयम अद्वितीय है। किम बहुना, किम माने क्या, बहुना माने और अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र को निर्माण करने की, सत प्रेरणा अर्थात चरित्र को निर्माण करने की, यादृशी माने जैसी, सत प्रेरणा माने सच्ची प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम ददाति अर्थात संस्कृत साहित्य, ददाति माने देता है, ना तादृशीम माने ना माने नहीं, तादृशीम माने वैसी, किंचिद अन्यत कुछ कहीं अन्य, किसी अन्य भाषा में ऐसी सच्ची प्रेरणा या चरित्र निर्माण करने की जो सच्ची प्रेरणा अर्थात दी जाती है, वैसी किसी अन्य भाषा में नहीं दी जाती है। अगला दिया गया है मूलभूतानाम, मूलभूत, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। मूलभूतानाम अर्थात मूलभूत मानवीय गुणानाम, मानवीय गुण, जो मानव के गुण होते हैं वो कौन कौन से हैं आगे आप देखेंगे। मूलभूत मानवीय गुण, यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य में, वर्तते माने है, ना अन्यत्र मतलब अन्य, ना माने नहीं, अन्यत्र माने अन्य जगह पे नहीं है, तादृशी माने वैसी, वैसी अन्य किसी साहित्य में नहीं है।
जितनी अच्छी विवेचना संस्कृत साहित्य में मानवीय गुणों की गई है, वैसा किसी अन्य भाषा में नहीं की गई है। जैसे वो मानवीय गुण क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। दया, जीवों पर दया करना। दानम अर्थात दान देना। शौचम पवित्रता। औदार्यम माने उदारता। अनसूयम अर्थात ईर्ष्या ना करना। क्षमा, दूसरों को क्षमा कर देना। प्यारे बच्चों, ये क्षमा शब्द गुण जो है ये बहुत ही अच्छा मानवीय गुण है। जानते हैं हमारे शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन एक है, उसको पहचानने। क्रोध से बढ़कर हमारे शरीर में कोई भी दुश्मन नहीं है। शरीरस्थो महान रिपुः क्रोधा, ये क्रोध शरीर में स्थित सबसे बड़ा गुण है, मतलब दुश्मन शत्रु है। और उस शत्रु को नाश करने का, उसको मारने का एक ही उपाय है, वो उपाय है क्षमा करना। अगर आपको क्रोध आता है तो इस क्षमा कर देने मात्र से वो क्रोध रूपी शत्रु का अपने आप नाश हो जाता है। आइए देखते हैं। अन्य च अनेके, अन्य माने अन्य, च माने और अनेके, और अन्य अनेकों गुण। अस्य साहित्यस्य, इस साहित्य के अनुशीलनेन माने अध्ययन करने से या पढ़ने से, संजायन्ते माने आ जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। इसी के साथ ही क्रमशः आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतिम पैरा है हमारा, और बहुत ध्यान से इसमें देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट से प्रतिवर्ष चाहे एक सूक्ति आए या इस जो पैराग्राफ दिए गए हैं इसका प्रश्न दिया जाता है कि दिए गए गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप इसका संस्कृत अनुवाद हिंदी में करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत में संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। तो अब कैसे आपको मालूम कि संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से लिया गया है? आप देखेंगे प्रत्येक पैराग्राफ में संस्कृत शब्द आया है, और संस्कृत शब्द जब प्रत्येक पैरा में है तो उस संस्कृत शब्द से याद रखना कि इस पाठ का नाम है संस्कृत भाषा या महत्तम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। आइए अब देखेंगे प्रत्येक इस पैराग्राफ को पहले एक बार मन लगाकर पढ़ते हैं। पहले संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूति आदयः महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्य अपि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च, यतः भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिम् एकत्वं च सांस्कृतेन एव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। ततः सुष्ठुक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। आइए इसमें जो कठिन शब्द हैं उन पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं और ध्यान से देखेंगे। सांस्कृतिम एकत्वं च, इसको एक जो सामासिक शब्द है इसका विच्छेद कर लेते हैं। सांस्कृतिम एकत्वं च माने और, सांस्कृतिक माने होता है सांस्कृतिक, एकत्वं च माने एकता और सांस्कृतिक एकता। सुरक्षितुम शक्यन्ते अर्थात सुरक्षित हो, शक्यन्ते माने सकती है। सुष्ठुक्तम, अब ये सुष्ठुक्तम में यदि पूछा जाए कौन सी इसमें संधि है तो सुष्ठुक्तम में ये गुण स्वर संधि के वो दीर्घ स्वर संधि है। सुष्ठु धन उक्तम, छोटा ऊ और बड़ा ऊ या छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ बन जाता है, तो इसको दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। आप इसमें सुष्ठुक्तम माने ठीक ही कहा गया है। गीर्वाण भारती माने होता है देववाणी या संस्कृत भाषा। आइए अब इसमें एक एक शब्द पे आप अनुवाद करते हैं। संस्कृत साहित्य से अर्थात संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने
प्राचीनतम कवि या आदि कवि, सबसे पहले कवि जो हमारे माने जाते हैं वाल्मीकि, अर्थात संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है? कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कः अस्ति, तो आप बताएंगे संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। महर्षि व्यासः, महर्षि वेदव्यास, कविकुल गुरु, अर्थात कालिदास जी के नाम के पहले, जैसे आप अपने पिताजी के नाम के बारे में लगाते हैं, आपसे कोई पूछता है कि बेटा पिताजी का क्या नाम है, तो आप बताते हैं श्री XYZ। उसी प्रकार से कालिदास जी के नाम के पहले आप क्या लगाते हैं? कविकुल गुरु, अर्थात कवियों के कुल के गुरु हैं ये। कविकुल गुरु महाकवि कालिदास, अर्थात कालिदास जी। अन्य चा, और अन्य, चा मने और, अन्य मने अन्य। महाकवि भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि, ये महाकवि हैं। स्वकीय, अर्थात अपने, स्वकीय मने इनके द्वारा विरचित, क्या रचे हैं? ग्रंथ रत्न, रत्न रूपी ग्रंथ, ग्रंथ रत्नी में रत्न रूपी ग्रंथ। अब अद्यापि मने आज भी, पाठका नाम मने पढ़ने वालों के, जो पाठक लोग होते हैं उनके हृदय मने हृदय में, विराजनते मने विराजमान है या निवास करते हैं या बसे हैं। इयम भाषा, अर्थात यही भाषा, अस्माभि माने हमारी, अस्माभि माने हमारी, मातृसम माने माता के समान, माता के समान, सम्माननीय अर्थात सम्माननीय है, वंदनीय, चा, चा माने और, वंदनीय है, यतः माने क्योंकि, अब यतः भारत मातुः, क्योंकि भारत माता की, स्वतंत्र माने स्वतंत्रता, और गौरव माने इसके गौरव को, भारत माता के गौरव को, अखंडतंचा और इसकी एकता, या कहते हैं आप अखंडता, सांस्कृतिक एकंतंचा, चा माने और इसकी सांस्कृतिक एकता को, संस्कृति ने नेव सुरक्षितम शक्यन्ति, संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित रख सकते हैं। इयम भाषा, अर्थात यही संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमा माने सबसे प्राचीन, श्रेष्ठाचा, चा माने और, श्रेष्ठ, अस्ति माने है, ततः माने इसीलिए, सुष्टुक्तम ठीक ही कहा गया है, अतः इसलिए ठीक ही कहा गया है, किसके द्वारा? भाषासु मुख्या मधुरा, अर्थात भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। कौन सी भाषा है? वो है गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे मुख्य है, मधुर है और अलौकिक भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। प्यारे बच्चों, अब इसके साथ ही आपको इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आए हैं। अभी छोटे छोटे प्रश्न आपसे संस्कृत में ही पूछे जाएंगे, उसका संस्कृत में ही उत्तर देना है, और इसी से संबंधित व्याकरण भी है। तो हम अगले लेक्चर में हम आपको इसके प्रश्नोत्तर और इसके व्याकरण और इसके संधि विच्छेद वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। इसलिए अब ये पाठ लगभग यहीं पर समाप्त हो रहा है, और आप देख रहे होंगे हमारा ये चैनल है, और आप देख रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ेंगे, और नीचे दिया गया यूट्यूब चैनल है, और ये इसमें आप सब्सक्राइब करेंगे और इसका बेल भी दबाइए। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, इसको लाइक करिए, और अपने बच्चों में अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करिए। और साथ ही आपसे ये अपील की जाती है हमारे भारत सरकार की ओर से और हमारे प्रदेश सरकार की ओर से, आपसे मैं अपील करता हूँ कि आप सभी लोग अपने मोबाइलों में अपने पड़ोसियों को भी आप प्रोत्साहन करें कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, और उससे जो कोविड ये 19 जो महामारी, वैश्विक महामारी है, इसके संबंध में आप जानकारी उससे प्राप्त करें। कहीं आपके पड़ोसियों में या आपको वास्तव में इस बीमारी ऐसी है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी करें, और अधिक से अधिक बचाव के लिए सुझाव भी आप अपने घर वालों को भी दें। आप लगातार टीवी चैनल के और मल्टीमीडिया सेट के माध्यम से मीडिया से आप अवगत हो रहे हैं। बस इसी के साथ अपना भी ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और खूब मन लगा करके पढ़ें। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।